बजने को है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल की लड़ाई जारी है। अधिकारों को लेकर मचे घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल ने आज सचिवों की बैठक बुलाई है, लेकिन इस बैठक में आईएएस अनिंदो मजूमदार शामिल नहीं होंगे। उन्होंने अचानक से छुट्टी ले ली है। हालांकि इस बैठक में दिल्ली की मुख्य सचिव शकुंतला गैमलीन शामिल होंगी। वहीं एलजी और केजरीवाल के बीच जारी घमासान को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह प्रणब मुखर्जी से आज मुलाकात करने वाले हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सचिवों की बैठक जब से कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। गैमलीन भी शामिल होंगी। वहीं 2:30 बजे यानी कि 2:30 पर गृह मंत्री मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से और अटॉर्नी जनरल की राय जो गृह मंत्रालय ने ली है उस राय से राष्ट्रपति को कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी। गैमलीन भी शामिल होंगी। वहीं 2:30 बजे यानी कि 2:30 पर गृह मंत्री मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से और अटॉर्नी जनरल की राय जो गृह मंत्रालय ने ली है उस राय से राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे। इसके पहले कल हमने देखा था 2:30 पर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने मुलाकात की थी राष्ट्रपति से। शाम 6 बजे अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की थी राष्ट्रपति से और आज गृह मंत्री मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन प्रमुख बातें यह है कि सचिवों की बैठक अरविंद केजरीवाल ने बुलाई है और इस बैठक यानी कि इस क्लास के जरिए उन्हें नियम सिखाए जाएंगे कि दिल्ली में जो आईएएस अधिकारी हैं किन नियमों के तहत वो काम करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, बैठक तो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और इस क्लास के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं आईएएस अधिकारियों को, ये भी आपसे हम समझेंगे। लेकिन अचानक से अनिंदो मजूमदार का छुट्टी पर चले जाना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, साफ तौर पर है अनिंदो मजूमदार विवादों में रहे हैं। उनका कमरा सील भी कर दिया गया था, तो तमाम जिस हिसाब से वादे हैं उससे काफी आहत हैं। और जिस हिसाब से आईएसओ ने लेटर लिखा है, अपने तबादले की डीओपीटी के लिए मांग भी की है, तो वो चाहते नहीं है कि इस तरह के वातावरण में वो काम करे। इसलिए वो चाहते हैं जल्द से जल्द उनके तबादले किए जाएं और अपने पेरेंटल कंपनी या कहीं भी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन या कहीं भी अपने आप को शिफ्ट कर सके। तो ये कवायदें उनकी तेज होती हैं। इसी बात को लेकर काफी आहत है अनिंदो और चाहते हैं कि वो आज वो रेस्ट करें। उसके बाद से जो भी कुछ फैसला होता है, मीटिंग होता है, आज इस हिसाब से मीटिंगों का दौर है, उसके बाद से जो भी फैसला होता है वो उस पर कायम होंगे और आगे काम करेंगे। चित्रा, अजीत, कहा यह भी जा रहा है कि कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो केजरीवाल के साथ काम करना नहीं चाहते हैं और इसी वजह से गृह मंत्रालय से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनका कहीं और तबादला कर दिया जाए। बिल्कुल साफ तौर पर है। ऐसे एक नहीं है, तकरीबन 20 आईएएस ऑफिसर हैं जो चाहते हैं कि वो दिल्ली सरकार के अधीनस्थ काम न करके कहीं और चले जाएं। इसलिए उन सब लोग ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी है। जिस हिसाब से एटमॉस्फेयर बना हुआ, वो चाहते नहीं कि इस तरह के एटमॉस्फेयर, इस तरह के घमासान में वो पिसते रहें। लगातार जिस तरह से मानामानियां या ये कह रहे हैं कि तानाशाह जिसका रवैया है उसको लेकर काफी भयभीत है और आईएएस चाहते हैं कि एक जो लॉबी है उसे केवल लाभान्वित पहुंचाने के लिए यानी मलाई पोस्ट पर रखने के लिए दूसरे आईएएस को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी सीनियरिटी जूनियरिटी की कोई बात नहीं कर रहा। जी अजीत, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन नाराजगी की खबरों को कल आप प्रवक्ता आशुतोष की ओर से खारिज भी किया गया था हमारे शो में। लेकिन आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी हो गया है कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या। इस रिपोर्ट को देखिए और उसके जरिए समझिए कि दिल्ली की स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है। पूरा विवाद शकुंतला गैमलीन को दिल्ली का कार्यकारी मुख्य सचिव की नियुक्ति से शुरू हुआ। दिल्ली के मुख्य सचिव के शर्मा 10 दिन की छुट्टी पर चले गए। इनकी जगह उपराज्यपाल ने 1984 बैच की आईएएस शकुंतला गैमलीन को 10 दिन के लिए कार्यकारी मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त कर दिया। इस नियुक्ति पर केजरीवाल ने एलजी के फैसले पर सवाल उठाए और संविधान के हद में काम करने की नसीहत दे डाली। 10 दिनों की बात थी, केजरीवाल चुप रह जाते तो फिर मामला ठंडा पड़ जाता। लेकिन केजरीवाल ने उपराज्यपाल की शकुंतला गैमलीन की नियुक्ति वाला सर्कुलर सभी विभागों में भेजने वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिंदो मजूमदार को हटा दिया। केजरीवाल ने फटाफट अनिंदो मजूमदार की जगह राजेंद्र कुमार को प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज के पद पर बिठा दिया। लेकिन इधर एलजी ने राजेंद्र कुमार की नियुक्ति ही रद्द कर दी। तब केजरीवाल ने अनिंदो मजूमदार के दफ्तर में ताला लगवा दिया। हालांकि बाद में ताला खुलवा दिया गया। अब देखिए क्या हुआ। ये है दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज की कुर्सी। इस कुर्सी पर अनिंदो मजूमदार बैठते थे। अनिंदो मजूमदार की नियुक्ति उपराज्यपाल ने की थी। इनकी जगह पर अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र कुमार को बिठा दिया। अब एक कुर्सी के 2 दावेदार हो गए। एक हैं अनिंदो मजूमदार जो राज्यपाल की पसंद है
और दूसरे हैं राजेंद्र कुमार, जो केजरीवाल की पसंद है। लेकिन राजेंद्र कुमार की नियुक्ति को उपराज्यपाल ने रद्द कर दिया। मंगलवार शाम तक तस्वीर फिर बदल गई। केजरीवाल ने राजेंद्र कुमार की जगह अरविंद रे को प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज बना दिया। अब फिर कुर्सी के 2 दावेदार हो गए। अब फैसला किसका लागू होगा, इसका जवाब तो केजरीवाल के पास है। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली।